धर्म और आस्था की नगरी काशी में प्रतिदिन देश विदेश से हजारों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ और काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन मंदिर मार्गों पर संचालित कुछ दोपहिया वाहन चालकों की मनमानी और यातायात नियमों की अनदेखी अब गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई बाइक और स्कूटी चालक एक वाहन पर 3 से 4 श्रद्धालुओं को बैठाकर मंदिरों तक पहुंचा रहे हैं। वाहन चालक भले ही हेलमेट लगाए रहते हों, लेकिन पीछे बैठे यात्रियों को सुरक्षा को लेकर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इतना ही श्रद्धालुओं से छोटी दूरी के लिए भी मनमाना किराया वसूले जाने का आरोप लगाया जा रहा है। विनय यादव, दशाश्वमेध व्यापार मंडल उपाध्यक्ष। विनय जी, किस तरह का यहाँ पर दो पहिए वाहन की आतंक मचाया हुआ है? देखिए, ये दोपहिया वाहन जो यहाँ दशाश्वमेध चिंतन पार्क में कम से कम 50 से 60 गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है। एक तो अतिक्रमण भी कर देते हैं और ये यात्रियों से 4 नंबर गेट छोड़ने का 3 सवारी बैठा के 100 रुपये 200 रुपये पर मेंबर लेते हैं। और हम जिला प्रशासक से मांग करेंगे कि इस पे रोक लगावे। और हम लोग क्षेत्रीय अपने चौकी इंचार्ज से बोले, उन्होंने एक बार कई गाड़ियों का चालान किए और हम जिला प्रशासक से फिर मांग करते हैं कि इनकी जांच करावे कि इनकी गाड़ी है कि नहीं, ये भी नहीं मालूम। ये दूसरे की गाड़ी ले आते हैं और सवारी बैठा के लेके जाते हैं। तो मनमाना पैसा भी लेते हैं? एकदम मनमाना, बता तो रहे हैं। 4 नंबर के लिए 300, 400, 200, जो जिसको नहीं मालूम, जिसको यहाँ से कुल मिला जुला के 700-800 मीटर है। 800 मीटर का ये 200 रुपया ले लेते हैं पर मेंबर का। ये तो लूट है, ये मोदी जी के क्षेत्र में लूट है। तो 4 सवारी बैठा के 3 सवारी हेलमेट नहीं लगाएंगे, उसी तरह लेके बताएंगे। ये हमारे मोदी जी के क्षेत्र में इतना लूट हो रहा है कि कहने का दिन है। जैसे मान लीजिए कभी कोई घटना इस पे हो जाएगी यात्री के साथ या किसी महिला के साथ, किसी को नहीं मालूम, इनका आधार ही नहीं मालूम है कि ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, ये भी नहीं कोई बता सकता है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। गाड़ी नंबर तो देखने में कहीं आओ को लगता है एकदम भाई, कोई यूपी 65 है और कोई 66 है, कोई 64 है, कोई चंदौली की गाड़ी है, कोई गाजीपुर की है, कोई मिर्ज़ापुर की गाड़ी है। उतने दूर दूर से यहाँ आके लोग चलाते हैं। कोई आज के डेट में अगर दुर्घटना हो जाएगी तो पता लगा कि क्षेत्रीय लोग इसमें कहेंगे कि इल्मौल है। अच्छा, आप लोग मान लीजिए लोग से दुकान के सामने भी लगा देते हैं, पूछने पे क्या मारपीट? लड़ाई होती है क्या? कि अभी दुकानदार होगी, बोलेंगे तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो कौन लड़ेगा? दुकानदार क्यों लड़ेगा भाई? तो छोड़ देता है। ये निवेदन करते हैं एकदम हम अपने दशाश्वमेध चौकी इंचार्ज, दशाश्वमेध ACP से मांग करते हैं कि इसकी जाँच करवावे। मैं धर्मराज गुप्ता, दशाश्वमेध स्थानीय क्षेत्रीय नागरिक हूँ। देखिए, रोज़गार की कमी की वजह से जो नवयुवक हैं, लड़के हैं, स्थानीय लोग तो फिर भी सही है, जो अपना बाइक लेके या सवारी को यहाँ से काल भैरव 4 नंबर गेट, गदौलिया, सोनारपुरा पहुँचाते हैं, 80 पहुँचाते हैं। पैसा तो ज़्यादा लेते हैं, इसमें कोई संशय या संदेह नहीं है। लेकिन बाहर के भी कुछ लोग आना शुरू कर दिए हैं। उनका बाइक का नंबर देख लीजिए आप। हमसे खुद पर्सनली 1-2 बाइक वालों से झगड़ा भी हो गया था इसी विषय पे। तो चौकी पे गए तो चौकी इंचार्ज ने उसका जब सब वेरिफिकेशन किया तो कुछ निकला नहीं, और उसका आधार कार्ड, नाम, नंबर सेव करके उनको कड़ी चेतावनी के साथ हमारे अनुजमणि तिवारी जी जो चौकी इंचार्ज है उन्होंने छोड़ा, और दोबारा वो बाइक वाला हमको दिखा नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि अगर ये लोग बाइक वाले हैं तो इसका प्रशासन और नगर निगम जो भी ट्रैफिक में जो भी होता है वो लोग इसका ध्यान में रखते हुए रेट निर्धारित करे, जगह सुनिश्चित करे कि लोग बाइक खड़ा कहाँ करेंगे। हर दुकान के सामने 4-4, 5-5 के झुंड में बाइक खड़ा कर देते हैं। स्थानीय दुकानदार जब बोलते हैं तो तुम्हारे बाप का सड़क है, तुम्हारा रोड है, इस तरह का लफ्ज़ जब चालू करते हैं तो भाई देखिए तकलीफ़ होगा। हम स्थानीय हैं, हमारा घर मकान यहाँ पे है, सामने है, और हम ही को अगर कोई आग दिखाएगा तो उचित नहीं है। सब चीज़ देखते हुए नियम पूर्वक, शांतिपूर्वक सब काम हो, और उन लोग का अगर नया रोज़गार अगर ढूंढे तो उसको भी चलाने के लिए सरकार इस पे ध्यान दे और इसको सुनिश्चित करे कि कोई भी फर्जी तरीके से कोई भी यात्री को न ले जाए, इससे अप्रिय घटना घट सके। क्योंकि इस समय महिलाओं का और लड़कियों का तादाद जो पेपर देने आते हैं या दर्शन करने आते हैं, उन लोग की तादाद का संख्या बहुत ज़्यादा आ रही है। तो उन लोग भाई मोदी राज, योगी राज की वजह से जो स्वतंत्र विचार की हुई है, तो उसमें इन लोग के साथ कोई अनहोनी अप्रिय घटना न घटे, इसको ध्यान में रखते हुए इनको सख्त से सख्त नियम कानून में बांधा जाए और इनको इनकी मनमानी न करने दिया जाए। देखा जाए 3 सवारी, 4 सवारी ये लोग बैठा रहे हैं गाड़ी पे। देखिए 3 सवारी 4 सवारी एक्चुअली ये वन वे जोन है,
यहाँ पे नो व्हीकल जोन भी है, यहाँ बाइक आता नहीं है। ये लोग गली कुची देख के किसी तरह आ जा रहे हैं, ये भी सरासर गलत है, क्योंकि हमारे चौकी इंचार्ज अनुज मणि तिवारी जी ने ये सख्त बोला है कि आप गदौलिया बाहर की तरफ अगर बाइक कर रहे हैं तो वो उधर के अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन करता है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। और यहाँ पे आपको बाइक एकदम खड़ी नहीं करनी है, ना चलानी है। उन्होंने इस हिदायत के साथ ही पिछले बार जो भी बाइक वाला था उसको चेतावनी के साथ छोड़ा गया था। तो आप प्रशासन से क्या करना चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए? मैं यही चाहता हूँ कि इनको अपने तरीके से देखें और जो भी चीज़ें हैं, अगर ये लोग रैपिडो चला रहे हैं तो इनका रजिस्ट्रेशन, नाम और बाइक का वो एकदम सही हो, ताकि इन केस अगर कभी कोई बात होती हो तो इनके पास तुरंत पहुँचाया जा सके।